मनोरमा, तुम्हारे बाल बिगड़ रहे हैं, ठीक कर लो बेटा। ये देखो, ये रहा आईना। ये आईना नहीं मनोरमा जी, ये आईना खास मेरे लिए पति बाबू लाए थे। पर मैं अगर इसमें एक बार देख लूंगी तो क्या होगा? ये तोहफा पति बाबू ने तब दिया था जब पति बाबू भी हमारे रिश्ते को और गहरा करना चाह रहे थे। तो ये हमारे पति पत्नी होने की निशानी हुई ना। और मैं अपने पति बाबू को किसी से बांट सकती हूँ क्या? नहीं ना। मेरे पति बाबू और उनका साथ सिर्फ बॉन्डिता के लिए है। आप इससे सही कर लीजिए। अरे पति बाबू, कहाँ जा रहे हैं आप? बाहर जा रहा था कुछ काम से। पर अभी तो आप कह रहे थे कि मेहमान आए हैं, उनका ख्याल रखना है, पर अभी आप ही जा रहे हैं। चलिए स्वागत कीजिए मेहमानों का, वरना क्या सोचेंगे मनोरमा जी के होने वाले दूल्हे बाबू। चलिए पति बाबू। चलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मनोरमा बेटी, क्या क्या काम आता है तुम्हें? घर के सारे काम तो कर लेती हो ना? हाँ हाँ बौदी, सारे काम आते हैं इसे। खाना पकाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, संगीत और भजन तो बहुत सुंदर गाती है हमारी मनोरमा। अच्छा बेटा कुछ सुनाओ। शर्मा रही है। आपसे बात कर सकता हूँ? कहिए। क्या मैं और मनोरमा अकेले में बात कर सकते हैं? मेरा मतलब है कि आप और आपकी पत्नी भी हो सकते हैं वहाँ। काका, अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं बॉन्डिता, मनोरमा और जयदीप बॉन्डिता के कमरे में चले जाएं। क्यों? वो विद्यालय में जो ट्रॉफी जीती थी बॉन्डिता ने, वो दिखा देते हैं सबको। ठीक है, जाओ जाओ, और जल्दी आ जाना। हाँ, दोनों को बात करने दो। पर आप ही ने तो कहा था ना। क्या? मुझे जो इनाम मिला है वो दिखाऊं मैं उन्हें। कहा था बॉन्डिता, पर वो सिर्फ एक बहाना था ताकि दोनों आपस में बात कर सकें अकेले में। अकेले? बॉन्डिता, अकेले में क्या बात करनी है? हमने भी तो एक दूसरे को शादी के बाद समझा और जाना ना। और देखिए हम कितने अच्छे से समझते हैं एक दूसरे को। तो तुम्हें क्या पसंद है बॉन्डिता? अब चलचित्र देखने गई हो कभी? चलचित्र तो नहीं देखा गांव में, पर हमारे गांव में छाव नृत्य नाटक वाले आते हैं। अरे वाह, वो खूब देखा है मैंने। और खेल तो बहुत से खेले। हाँ, कौन से? वो गुलेल, छुपन छुपाई, मुर्गी पकड़, लंगड़ी टांग, इन सब में तो अव्वल आती हूँ मैं। अरे वाह, खूब भालो। वो आपको आता है लंगड़ी टांग खेलना? मेरे साथ खेलेंगे? जरूर। अभी खेलते? शौती। एक बात बताऊं बॉन्डिता? तुम बहुत अच्छी हो।
बॉन्दिता, बॉन्दिता, अब मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हमारी शादी को अटूट बनाना। क्यों किसी और की तरह बनना चाहती हो तुम बॉन्दिता? बेकार की चीजें हैं ये सब। तो अगर मैं इतनी अच्छी हूँ तो फिर हमारे पति पत्नी के रिश्ते को क्यों नहीं मानते? सिर्फ अपनी जिम्मेदारी क्यों मानते हैं? बॉन्दिता, किसने कहा कि मैं तुम्हें पत्नी नहीं मानता? मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ बॉन्दिता। पत्नी हो तुम मेरी, लेकिन बॉन्दिता एक जिम्मेदारी की तरह। मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो ना तुम, जानती हो ये बात है कि नहीं? फिर जिम्मेदारी से रिश्ता नहीं जोड़ सकते। बॉन्दिता, मेरे भी इस घर के प्रति, आपके प्रति जिम्मेदारी है, पर क्या इसका मतलब ये है कि मेरा इस घर से, घर वालों से, आपसे कोई रिश्ता नहीं? चाहे वो मेरी पढ़ाई हो या मेरा आत्मसम्मान, मेरी हर बात की कितनी चिंता है आपको। जब हमारे रिश्ते में एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की चिंता करना है, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने की भावना है, तो फिर हमारा रिश्ता बाकी पति पत्नी से अलग कैसे? आप क्यों नहीं मानते कि हम दोनों दुनिया के सबसे अच्छे पति पत्नी हैं? बॉन्दिता, तुम क्यों नहीं समझती? तुम बहुत छोटी हो बॉन्दिता। आप कह रहे हैं कि छोटी हूँ मैं, पर बाकी सब तो कहते हैं कि बड़ी हो गई हूँ मैं। तो आप ही कहिए, क्या मानूं मैं अपने आप को? बाल विवाह जैसी कुप्रथा ने बॉन्दिता जैसी मासूम और समझदार लड़की के नाजुक मन और दिमाग पे कितना बुरा असर किया। इसीलिए अब बॉन्दिता को ये सब एक बच्ची की तरह समझाना पड़ेगा मुझे। बॉन्दिता, मेरी एक बात समझने की कोशिश करना। जिस पति पत्नी के रिश्ते को तुम ढूंढ रही हो, वो रिश्ता हमारे रिश्ते में संभव नहीं है। समझ रही हो बॉन्दिता? शादी के गठबंधन की एक बूंद नहीं, शिक्षा का पूरा समंदर पाने का लक्ष्य होना चाहिए तुम्हारा। बॉन्दिता, शिक्षा से तुम अपना और अपने साथ कितनों का जीवन बदल सकती हो, इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकती तुम। समझ रही हो? एक मिनट। चलो तो अब फिर से कोशिश करते हैं। तो बताओ बॉन्दिता, ये क्या है? रेलगाड़ी की पटरी जिस पर रेल चलती है। बिल्कुल सही। तो क्या काम होता है इन पटरियों का? हमें अपनी मंजिल
तक पहुंचाना। अरे वाह, ये भी पता है तुम्हें।